Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Today I brought you the lesson Akbar and Birbal. यह जो है सो देखिए कि बिहार बोर्ड का सिलेबस के अनुसार है। किताब का नाम रेडियंस जो पार्ट 1 है, क्लास 6 का है, लेसन 11 है, अकबर एंड बिरबल। अकबर और बिरबल को कौन नहीं जानता है। इंडियन इतिहास जो है सो डेफिनेटली सब जानते हैं। तो उसकी कहानी है यहाँ लेसन 11 में दिया गया है, बिहार बोर्ड में 6th क्लास का है। देर वाज ए मुगल एम्परर इन इंडिया नेम्ड अकबर, यानी कि मुगल साम्राज्य थे, राजा थे जिसका नाम था अकबर। द महान यानी कि द ग्रेट मीन्स महान राजा थे अकबर। हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। He himself was illiterate but he invited several learned people to his court. ये खुद ही इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, लेकिन क्या करते थे कि कई अनेक विद्वान को अपने दरबार में बुलाते थे और बराबर ही बुलाते थे। Among these people, 9 were very famous. इनमें से 9 ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे इनके दरबार में। They were called नवरत्न, इनको नवरत्न कहा जाता था। और 9 jewels of his court, दरबार के नवरत्न कहलाते थे, दरबार के नवरत्न कहलाते थे। बिरबल वाज वन ऑफ द, इनमें से इन 9 में से भी बिरबल एक थे जो ज्यादा ही बुद्धिमान थे और अकबर जी के प्यारे मंत्री थे। Birbal is one of the most popular figure in the Indian history among children as well as adults. कहा जाता है बिरबल जो है सो भारत के इतिहास ले लीजिए, जो व्यक्तित्व है सो बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व रहा इनके भारत के इतिहास में। और कहाँ पर, तो बच्चों में और बूढ़े में, बच्चों और बूढ़े में बहुत ही अच्छी लोकप्रियता रही बिरबल की। He was Akbar's minister and Akbar loved him for his wisdom. ये अकबर के मिनिस्टर थे और अकबर जी बहुत इन्हें प्यार करते थे। करने का कारण क्या था कि बुद्धिमान था, बुद्धिमानों में भी विट था, विशेष बुद्धिमान था। विट मीन्स विशेष बुद्धि इनके पास था। ह्यूमर था, हंसोर थे, ऐसे नहीं करते थे, ऐसा करते थे कि हंसा देते थे। He was a poet and author too. वे कवि भी थे और लेखक भी रहे। The stories of Akbar and Birbal have been recorded in many books. अकबर और बिरबल की कहानी को कई किताबों में लिखा गया, कई किताबों में संग्रहित किया गया है। Many of these stories have become folk stories in the Indian tradition. और कहा जाता है कि भारत के परंपरा में जो है से जो लोकल क्षेत्र के कहानी बन गया। ये जो है सो बिरबल अकबर की कहानी लोकल क्षेत्र में बराबर अच्छे से कहे जाते हैं और सुनते हैं। यानी कि हर गांव, हर क्षेत्र, हर जगह चले जाइए, बिरबल और अकबर की कहानी डेफिनेटली बोला करते हैं, यानी कि बोला करते हैं और आनंद लेते हैं। हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अकबर एंड बिरबल। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी अकबर और बिरबल का दिया गया है। वंस ए पंडित विजिटेड अकबर कोर्ट। एक बार क्या होता है, एक पंडित अकबर के दरबार में आते हैं। ही वॉज वेरी लर्न एंड कुड स्पीक मेनी लैंग्वेज। वह बहुत ही विद्वान थे और अनेक भाषा को बोल सकते थे। ही चैलेंज एवरीबडी इन द कोर्ट सेइंग दैट ही कुड आंसर एनी क्वेश्चन इन एनी लैंग्वेज। वो उसने जब दरबार में आए तो सबसे चुनौती कर दी है, यानी सबसे चैलेंज कर लिया कि मैं कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भाषा में होगा, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। He challenged everybody in the court saying that he could answer any question in any language, यानी कि वह जवाब दे सकता है किसी भी भाषा में। The courtiers asked him question in different languages and he replied all of them in that very language. कहते दरबारी जो है सब भाषाओं में लगभग सवाल पूछे और सब भाषा में भी जवाब देते चल गए। इतने विद्वान थे ये पंडित जी। वाह, एक्साइटिंग। He was so expert in all these languages that no one was able to guess his mother tongue. इतना एक्सपर्ट थे इन भाषाओं की, कोई भी इनके भाषा को, इनकी मातृभाषा क्या पकड़ नहीं पाते थे। Then he said to the king, उसने राजा से कहे, पंडित जी ने राजा से कहे, if your courtiers find out my mother tongue by tomorrow, I will accept them wise. But if they fail to do so, you should accept me superior to all of them. चुनौती भी चुनौती भरे अंदाज में कहे,
राजा से कही, यदि आपका दरबारी कल तक मुझे मेरा अपना क्या है मातृभाषा अगर बता देते हैं तो मैं उनकी बुद्धिमानी को स्वीकार कर लूंगा। यदि वे लोग नहीं बता देते हैं तो याद रखिए कि आप मुझे उन सब में से बुद्धिमान समझेंगे, सुपीरियर समझेंगे, अत्यधिक सर्वोच्च समझेंगे। एम्परर अकबर एग्रीड, राजा अकबर मान गए। He asked all the courtiers to judge the पंडित मदर टंग, उन्होंने सबको कह दिया कि पंडित जी का मदर टंग मातृभाषा क्या है पता कीजिए। All of them failed, सब हार गए, कोई भी पता नहीं कर पाया। Now अकबर turned to बीरबल and asked him to solve this problem। अब अकबर जो है सो बीरबल की ओर देखे और बीरबल को बताया कि अब आप ही है सो सवाल का हल दे सकते और कर सकते हैं। बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंज, बीरबल जो है सो चुनौती स्वीकार कर लिए। That night बीरबल went to the पंडित बेडरूम when he was fast asleep। जब पूर्ण रूप से सोए हुआ था पंडित जी, उस समय जाते हैं बीरबल उनके घर, पंडित जी के घर। बीरबल tickle his ear with dry grass, वो एक सूखे घास से उसके कान में गुदगुदी लगाते हैं। The पंडित sleep was disturbed, तो पंडित का जो सोना था वह बेकार हो रहा था, तंग हो रहे थे। He turned to other side and slept, तब क्या हुआ, करवटें बदल लिए हुए। बीरबल टिकल हिज ईयर अगेन, फिर उन्होंने बीरबल ने कान में गुदगुदी लगाना शुरू कर दी, वही ड्राई ग्रास से, सूखे घास से। नाउ द पंडित स्लीप वाज डिस्टर्ब, ही वोक अप एंड सेड लाउडली, पंडित जी का अब जो है सो सोना जो है सो बहुत ही खत्म हो चुका था, पूरे पूरे तंग आ चुके थे और उसने उठे और तेजी से बोले, यबुररा अदी, हु इज इट, कौन हो, कौन है जो गुदगुदी लगा रहा। यबुररा अदी तेलुगु मैं भी जानता हूँ, मैं क्योंकि आंध्र प्रदेश में रहा हूँ और पढ़ाई लिखाई वहीं किया हूँ तो मैं भी तेलुगु जानता हूँ। माय चिल्ड्रन, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस यबुरा अदी, हु इज इट, बीरबल हिड हिमसेल्फ, तो बीरबल अपने आप को छुप जाता है। When the पंडित saw there was no one, he slept again, जब पंडित ने उठकर देखा तो कोई नहीं था, वो फिर से सो गया। बीरबल came back, बीरबल वापस अपने घर चला आता है। The next morning the court assembled, अगले ही दिन दरबार लगा। The पंडित repeated his question, what is his mother tongue was, पंडित ने फिर से सवाल किया, बताइए कि मेरा मातृभाषा क्या है यानी क्या था। बीरबल फाइनली रिप्लाई, बीरबल अंत में बताते, तेलुगु इज द पंडित मदर टंग, कहते हैं बीरबल की तेलुगु ही इनकी मातृभाषा, पंडित जी का मातृभाषा है। द पंडित was very much surprised at Birbal's correct answer and accepted his defeat। पंडित जी बहुत ही आश्चर्य होते हैं बीरबल के सही जवाब पर और अपना हार स्वीकार कर लेते हैं। अकबर asked बीरबल how he found out the answer, तो अकबर पूछते हैं बीरबल से कि भाई तुम जो है सो किस प्रकार सवाल का हल खोज निकाले। बीरबल said that a man interest always talks in his mother tongue in sleep, कहते हैं कि जो आदमी परेशान होते हैं सोते वक्त डेफिनेटली वो अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। तब बेचैन होते हैं इंसान तो सोते वक्त मातृभाषा में ही बात करते हैं। Then he narrated the whole story of the previous night, तो पिछले रात जो भी हुआ था बीरबल जिस प्रकार जो है आंसर खोजे वो पूरी घटना का वर्णन करते हैं। अकबर praised him for his timely wisdom, तो समय पर उन्होंने बुद्धिमानी दिखाया अकबर, इसके लिए बहुत ही प्रशंसा अकबर करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों के लिए ये लेसन लाता रहूँगा और इसी प्रकार आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन है और फिर बार बार सुने तो बस एक करना क्या है कि समझ में आ जाए, लेसन आपको समझ में, बाकी वर्ड मीनिंग है याद कर लीजिए, फिर से पढ़िए और जो मैं एक्सप्लेनेशन किया हूँ फिर से सुनिए और फिर बार बार कीजिए, आपको समझ में लेसन आ जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि विदा होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि फिर से आपको नोटिफिकेशन मिले नेक्स्ट वीडियो का। तो सो डोंट मिस माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओह प्लीज वेट, लेसन को रीड करें, बार बार रीडिंग दें,
तभी आपका इंग्लिश शुद्ध होगा, सही होगा और अच्छे हो जाएंगे। और ग्रामर को भी पढ़े, क्योंकि ग्रामर का लेसन भी मैं लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन 3 करके मैं इस चैनल पर दिया हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।